जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल वृष्टि स्टार इंस्टीट्यूट में। आज हम हिंदी का एक पार्ट लेकर के आए हैं जिसका नाम है संधि। और हम संधि आपको पढ़ाने वाले बहुत बेसिक से एकदम जैसे एक छोटे से बच्चे को समझाया जाता है उस तरीके से मैं आपको एकदम आसान से आसान शब्दों में तोड़ तोड़ करके आपको मैं समझाऊंगा। अगर आप आज ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर अगर अंत तक देख लेंगे तो आपको संधि में कभी भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक से और एकदम तोड़ तोड़ कर हर एक शब्दों को मैं समझाऊंगा। कौन सा शब्द कैसे आया, कैसे नहीं आया, और संधि कहते किसे हैं, कैसे नहीं, किसे नहीं कहते, वो सब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, इसे ध्यान देना। सबसे पहले बात, संधि संधि कहते किसे, इस बात को समझे पहले संधि कहते किसे। कहते दो शब्दों को मेल से, मतलब क्या बोलते हैं, दो शब्दों के मेल से जो तीसरा शब्द बनता है, दो शब्दों के मेल से जो तीसरा शब्द बनता है और एक अर्थ निकलता है, वही हमारी संधि कहलाती है। क्या कहलाती है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। दो शब्दों के मेल से जो तीसरा शब्द बनता है और तीसरे शब्द का जो अर्थ निकलता है, वही हमारी संधि कहलाती है। बात समझ रहे हो ना, वही क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। इसको हम समझेंगे आगे। अब इस समझ संधि कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः संधि कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। मुख्यतः संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, नंबर एक, हाँ, जिसका नाम है स्वर संधि। क्या नाम है, स्वर संधि। एक का नाम स्वर संधि है और दूसरे का नाम हमारा व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन संधि। क्या नाम है, व्यंजन संधि नाम है। और तीसरे का हमारा नाम है विसर्ग संधि। तीसरे क्या नाम है, तीसरे का नाम है विसर्ग संधि। क्या नाम है, विसर्ग संधि। ठीक है, ये तीन संधियां हैं। तीनों संधियों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आज के दिन में वीडियो बहुत लंबे हो जाएगी। इसकी वजह से आप खाली हम सिर्फ स्वर संधि को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिर्फ स्वर संधि को पढ़ेंगे। अब स्वर संधि को पढ़ेंगे तो सभी के देखो, जो हमारी व्यंजन संधि होती है इसमें सिर्फ रूल होते हैं, और विसर्ग संधि हमारी जो होती है इसमें भी रूल होते हैं। ठीक है, सारे रूल को भी पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारी स्वर संधि होती है, स्वर संधि को भी 5 प्रकार से बांटा जाता है। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। नंबर एक, नंबर दो, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, ये स्वर संधि हमारी कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। पहला हमारी होती है दीर्घ संधि। कौन सी होती है, दीर्घ संधि। ठीक है, दूसरी हमारी होती है गुण संधि। कौन सी होती है, गुण संधि। ये हमारी दूसरी संधि है। तीसरी संधि हमारी होती है वृद्ध संधि। कौन सी, वृद्ध संधि। ये हमारी तीसरी, इसको हम स्वर संधि भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, है ना, तो समझ में आएगा, क्योंकि ये स्वर वाली संधि है ना। दीर्घ स्वर संधि लिखेंगे इसको ऐसे, दीर्घ स्वर संधि। क्या लिखेंगे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। ठीक है, और वृद्धि स्वर संधि। क्या होती है, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। बहुत एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, संधि करना आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, हम समझ लिए तीन संधियां हो गई। चौथी संधि हमारी होती है यड़ संधि। कौन सी होती है, यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। ठीक है, ये हमारी चौथी संधि है। पांचवी संधि हमारी है अयादि संधि। क्या है, अयादि संधि, अयादि संधि। ये 5 संधियां हैं जो हमारे स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। इन पांचों संधियों को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। ध्यान से देना, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। मुख्यतः संधि कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। नंबर 1 स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्या, विसर्ग संधि। ठीक है, अब जो हमारी व्यंजन संधि और जो विसर्ग संधि और व्यंजन संधि होती है,
इसके ये कोई भी इसका कोई प्रकार कोई खंड नहीं बटा है, इसके सिर्फ रूल पढ़ते हैं हम, ठीक है। का चा टा ता का पा, मा और ना का, ता और दा का रूल, ये सब हमारा किस में पढ़ते हैं, व्यंजन संधि पढ़ते हैं। और विसर्ग संधि में ज़्यादातर आपको ये विसर्ग आता है, क्या आता है, विसर्ग आता है, ठीक है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी चर्चा करते हैं स्वर संधि की। अब बात मुख्यतः होगी, अब बात आती है स्वर संधि की। जब स्वर संधि आती है, स्वर संधि भी हमारी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि पहला, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्ध स्वर संधि, चौथा हमारा यड़ स्वर संधि और पांचवा हमारा आयादी संधि होती है, आयादी स्वर संधि, ठीक है, आयादी स्वर संधि होती है। बातें क्लियर है। ये हमारी क्या है, ये 5 प्रकार की स्वर संधियां हैं। अब मुख्यतः हमारी 3 प्रकार की संधियां हैं, ठीक है। अब इसमें करके हम एक एक संधि को तोड़ेंगे, एक एक संधि को समझेंगे, ठीक है ना। जितने भी हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं दीर्घ संधि की। किसकी चर्चा करते हैं, दीर्घ संधि की। चलिए ठीक है। अब देखो जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि में ध्यान देना, दीर्घ संधि में क्या होता है, जो पहला शब्द है, जो क्या होता है, इसको हम मान लेते हैं पहला शब्द, इसको मान लेते हैं दूसरा शब्द, इसको मान लेते हैं तीसरा शब्द। सॉरी शब्द नहीं, वर्ड होता है, अक्षर होता है, सॉरी गलती से निकल गया, अक्षर नहीं होता, वर्ड होता है, ठीक है। शब्द तो हम इसको पूरा बोलते हैं ना, इसको शब्द हमारा होगा जो एक ये होता है, इसको अक्षर बोलते हैं ना, ठीक है। पहला अक्षर या फिर पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, ठीक है, समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे केस में दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि में होता है, दीर्घ संधि में कि जो पहला शब्द है, बोला पहले शब्द का अंतिम अक्षर, पहले शब्द का अंतिम अक्षर आ जाए, ठीक है, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी आ जाए, जो दोनों आ मिल जाते हैं तो एक बड़े आ का निर्माण कर देते हैं। कैसे, इसको और आसान बना सकते हैं, कह सकते हैं पहला शब्द का अंतिम अक्षर, पहला शब्द का अंतिम अक्षर, मान लीजिए ये पहला शब्द है, क्या है, ये पहला शब्द है, पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, ये पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, दूसरे शब्द का पहला अक्षर, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, दोनों समान होते हैं। इसमें जितने भी है, कभी भी अगर देखो तो आ के साथ आएगा, ई के साथ आएगा, ऊ के साथ आएगा, ऋषि के साथ आएगा, लेकिन कभी ऋषि आ के साथ नहीं आएगा, ऋषि कभी ई के साथ नहीं आएगा, ऋषि कभी ऊ के साथ नहीं आएगा। दोनों समान जाति के आते हैं। कैसे, समान जाति के आते हैं। जब समान जाति का आते हैं, जब छोटा छोटा मिलता है तो बड़ा बनता है, जब छोटा बड़ा मिलता है तब भी बड़ा बनता है, जब बड़ा बड़ा मिलेगा तब भी बड़ा बनेगा। मतलब हमारा छोटा बड़ा बोलने मतलब ये है, से छोटी बड़ी, अगर छोटी ई प्लस बड़ी ई मिल गई तो बड़ी ई ही बन जाएगी, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलेगी तो बड़ी ई ही बनेगी। अब छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो बड़ा ऊ बनेगा, अब छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ तब भी बड़ा ऊ बनेगा, अगर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ तब भी बड़ा ऊ बनेगा। बात समझ रहे हो नहीं, वो समान जाति में आता है। अब जो दोनों एक ही समान जाति का आते हैं तो एक जो तीसरा शब्द बनाते हैं वो बड़ा ही बनता है। कि देखो इसको एग्जाम्पल समझेंगे तो और आसान समझ में आएगा, ठीक है। देखो इधर देखो ये सब तो मैंने पहले कर दिया। इसमें देखो हमारा आ छिपा है, क्या छिपा है, ता में हमारा आ छिपा है। आपने देखा होगा कि जो हमारा व्यंजन होता है, जो व्यंजन होता है, किसी भी व्यंजन में हमेशा स्वर से बोला जाता है। व्यंजन की परिभाषा क्या है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हमारे व्यंजन क्या है, हमेशा स्वरों की सहायता बोले जाते हैं, और जो स्वर होते हैं हमेशा स्वतंत्र बोले जाते हैं, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो व्यंजन जितने भी हमारे होते हैं, सारे व्यंजन हमारे क्या हैं, सारे व्यंजन जो हमारे सारे व्यंजन हैं वो हमेशा स्वर से ही बोले जाते हैं। तो इसमें क्या है हमारा व्यंजन, इसमें देखो व्यंजन हमारा क्या है, हमारा इसमें व्यंजन क्या है, ता है, ता में देखो व्यंजन ता है, ता में देखो आ छिपा होता है, हर एक व्यंजन में आ छिपा होता है, ठीक है। यहाँ पे ता है, ता में आ छिपा है, हमने आ लिख दिया, यहाँ पे छोटा आ है, छोटा लिख दिया। अब छोटा आ छोटा दोनों समान जाति का है, दोनों समान जाति का है, तो ये बड़ा बनेगा, इसी का बड़ा बनेगा, इसी जाति का बड़ा बनेगा, इसलिए बड़ा आ बन गया है, बड़ा आ बन गया।
अब इसमें देखो क्या है, इसमें ध्यान देना, एक मिनट, इसमें देखो बड़ा आ है। अब इसमें देखो बड़ा आ जो है वो कट गया, ये भी बड़ा आ कट गया, ठीक है। इसमें छोटा, सॉरी बड़ा नहीं, छोटा, छोटा आ इसमें था वो भी कट गया, गायब, मतलब इसमें आ गया, और छोटा आ भी इधर आ गया। अब ये दोनों मिलाकर के एक बड़ा आ का निर्माण कर लिया। क्या हो गया, तो यही हस्त, पहले हस्त लिख दिया, और उसके बाद क्या हो गया, हस्ताचल हो गया। बस में हस्ताचल हो गया। क्या हो गया, हस्ताचल हो गया। अगला दूसरा समझते तो और समझ में आएगा। अब इसमें देखो दैत्य लिखा है, दैत्य में देखो आ छिपा हुआ है। क्या छिपा है, आ छिपा है, तो मैंने आ लिख दिया। क्या लिख दिया, आ लिख दिया। अब इसमें देखो छोटा आ छिपा है, इसमें भी छोटा, देखो छोटा आ हमेशा छिपा रहता है, बड़ा आ नहीं रहता, छोटा आ हमेशा हर एक व्यंजन में छिपा रहता है। इसमें देखो छोटा आ छिपा है, मैंने छोटा आ लिख दिया। इसमें छोटा आ ऑलरेडी है, छोटा आ प्लस छोटा आ बन क्या गया, बड़ा आ। जब बड़ा आ बन गया, ये तो इधर ही आ गया था, इसमें भी आ निकल के बाहर आ गया था, तो ये बन गया तीसरा हमारा क्या बन गया है, बड़ा आ बन गया। अब इसको लिख लेते हैं, दैत्य पूरा पूरा लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा, दैत्य, दैत्य लिख गया। इसमें आ कट गया है और री बचा है, तो मैं लिख देता हूँ री। क्या लिखते हैं, री लिख देते हैं। लेकिन जो आ है, अब आ की मात्रा लगाई जाएगी, ना कि आ वर्ड लगाई जाएगी, इसकी मात्रा लगाई जाएगी। क्या हो जाएगी, दैत्यारी। क्या हो जाएगा, दैत्यारी, बड़ा आ की मात्रा, ठीक है, आ, दैत्यारी। ठीक, अगला समझ में आएगा कैसे से। देखो हा है, हा में देखो क्या है छिपा है, हा में छोटा आ छिपा है। क्या है, हा में छोटा आ छिपा है। इसमें क्योंकि हर एक व्यंजन में आ छिपा होता है, हर एक व्यंजन में छोटा वाला आ छिपा होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये लिखा है दैत। क्या लिखा है, दैत, ठीक है। हा में क्या छिपा है, छोटा आ छिपा है, प्लस में ये हमारा छोटा आ हा ही है, छोटा आ हमारा इधर ही। अब बिंदी देखो, बिंदी इसमें मत लगाना, ठीक है, बिंदी लगे दूसरे वाले में, ठीक है। तो जब छोटा छोटा मिलता है, इसका भी आ इसका भी छोटा छोटा मिलता है, तो बड़ा आ बन गया। क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। अब बड़ा बन गया तो ये आ जो था, आ तो यहाँ पे चला आया था, यहाँ वाला भी आ यहाँ चला आया था, ये हमारा आधा हो गया था ना, ये आधा हो जाता है, लेकिन जब ये मिलेगा तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं देह, देह प्लस क्या, ता बच गया है ना, इसमें ये बिंदी बची थी ना, देहंत। अब ये हमारा आ हो गया, आ की मात्रा कहाँ लग जाएगी, हांत पे लग जाएगी। क्या हो जाएगा, देहांत। देखो इसको और एग्जाम्पल समझते हैं। देखो मेरे वेद लिखा है, वेद में आ छिपा हुआ है। क्या है, वेद में आ छिपा हुआ है, तो मैंने आ लिख दिया। वेद में आ छिपा है, आ लिख दिया। अब इसे ता हमारा है, ये ता भी लिख दिया, छोटा वाला ही है, लेकिन बिंदी है, बिंदु को क्या लग जाएगा, अगले वाले में लग जाएगा, ठीक। अब इसमें लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक, इसमें बिंदी नहीं लगेगी, ठीक है। अब इसमें देखो ये वे इसमें भी ये भी आ गया इधर, इसमें का भी आ निकल के बाहर आ गया, तो क्या लिख गया, ये हो गया वेद, पहले लिख लेते हैं, वेद लिख गया, और उसके बाद ता लिख लेते हैं, ये वेद, वेदत लिख गया। लेकिन जो ये आ की मात्रा है, ये बड़ा वाला आ बनेगा ना, यहाँ पे बड़ा वाला आ, तो बड़े वाले आ की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी, ये हो जाएगा वेदांत। लेकिन जो बिंदी लगी थी, बिंदी भी यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा वेदांत। इतनी बात समझ में आई। आगे देखो एग्जाम्पल से, आम धन आशय, इसमें भी माँ छिपा, छोटा आ छिपा है, इस बड़ा आ छिपा है, छोटा आ प्लस बड़ा आ बड़ा कर मिलेगा, बड़ा आ ही बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। ये आ खत्म हो गया इसका, इसमें रह गया आम। क्या रह गया, आम, आम रह गया। ये आ खत्म हो गया, सय बचा, मैंने सय लिख दिया, सय लिख दिया। लेकिन जो ये आ है, ये आ की मात्रा आकर के यहाँ लग जाएगी। क्या लग जाएगी, आ की मात्रा आकर के यहाँ पे लग जाएगी, तो ये हो जाएगा आमाशय। बात समझ में आया। आगे देखो, देखो परम है, परम में माँ छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ, सॉरी, परम में माँ है, माँ में आ छिपा हुआ है, मैंने आ लिख दिया। प्लस में आत्मा, आत्मा में बड़ा वाला आ ऑलरेडी है, बड़ा वाला आ मैंने लिख दिया। अब देखो ये वाला आ इधर चला गया, इसमें का छोटा वाला आ इधर चला आया, ये हो गया परम। क्या हो गया,
परम। देखो ये दोनों मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा, क्या बनेगा, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा। इसमें बचा क्या है, परम, लेकिन ये आधा है, माँ आधा हो जाता है ना, लेकिन स्वर मिलेगा तो पूरा हो जाएगा, आगे स्वर मिलेगा ना, आ की मात्रा लगेगी तो पूरा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे आधा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ये हो जाए, क्या लिख जाएगा, परम पूरा लिख जाएगा, परम, ऐसा आ चला गया और एक बत्ता माँ, ठीक है। अब ये आ जो है, आ की मात्रा यहाँ लग जाएगी, क्या हो जाएगा, परमात्मा, क्या हो जाएगा, परमात्मा। अब आगे देखो, परम धन आनंद, माँ में क्या है, छोटा आ है, प्लस में आ में क्या है, बड़ा आ है, ठीक है, बराबर क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ बनेगा तो ये आ खत्म हो जाएगा, इसे ये लिख जाएगा पूरा परम, क्योंकि माँ ऑलरेडी था, परम और नंद हो जाएगा, क्या लिख जाएगा, नंद लिख जाएगा। अब यही आ की मात्रा यहाँ लग जाएगी, परमानंद। देखो जो मात्राएं निकलती पहले वाले शब्द के आखिरी वाले अक्षर में लगती हैं, पहले वाले शब्द के आखिरी वाले अक्षर में मात्राएं लगाई जाती हैं, ध्यान देना, क्योंकि इसमें देखो परमानंद भी परम आ लगाया, माँ में सब में क्या लगाए, उसी में लगा, जो पहला शब्द का हमारा आखिरी वाला अक्षर था उसी में लगाया हूँ। आगे देखो, करुणा धन अवतार, करुणा में इसमें देखो बड़ा वाला आ छिपा है, किसमें, करुणा में बड़ा वाला आ, मैंने लिख दिया बड़ा आ, इसमें भी छोटा वाला आ, जब बड़ा आ और छोटा आ मिलेगा तो बनेगा बड़ा आ, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अब करुणा में बड़ा बनेगा, बड़ा बन गया, इसमें ये आ खत्म हो गया, इसमें भी आ खत्म हो गया, कौन सा, ये बड़ा वाला आ खत्म हो गया, क्या हो गया, करुड़, क्या हो गया, करुड़, क्या हो गया, करुड़। और उसके बाद इधर क्या आ खत्म हो गया, वतार बचा है, तो लिख देता हूँ वतार, वतार लिख देता हूँ। अब यही आ की मात्रा आके ला में लग जाएगी, तो करुणा अवतार, क्या हो जाएगा, करुणा अवतार, क्योंकि ये आ इधर आया था बड़ा वाला, छोटा वाला इधर आया, बड़ा आ छोटा मिला तो बड़ा आ बन गया। अब यहीं पे मैंने देखो ये करुणा पूरा मैंने देखो करुणा क्यों नहीं लिखा, लिखना चाहिए डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझाना था, इसके वजह मैंने खाली करुड़ लिखा और यही मात्रा लगा दिया, करुणा हो गया, करुणा अवतार। आगे देखो, अति धन इति, अब ता देखो, ता में छोटी छिपी है, छोटी की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा है ना, इसमें देखो छोटी छिपी है, प्लस इसमें भी देखो छोटी ई है, जब छोटी ई मिलती है तो बनती है बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा क्या होती है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती है ना, बड़ी की मात्रा ऐसे होती है। अब देखो इसमें से ये ई खत्म, ये वाली ई खत्म, ये क्या हो गया, अत हो गया। अब देखो इसमें क्या बचा है, इसमें बचा है अत, इसमें क्या बचा, छोटी की मात्रा खत्म, छोटी खत्म, तो अत बचा, इसमें बचा ता बचा, क्या बचा, ता बचा। अब लेकिन जो ये शब्द है हमारा ता है, इसी ता में ही ई की मात्रा लगी, तो बड़ी ई है, बड़ी की मात्रा उधर से लगती है, तो ये हो जाएगा अतीत। बात समझ आ रही है। आगे देखो इधर, अब गिर धन इंद्र है, अब रा है, रा में देखो छोटी ई की मात्रा लगी है, क्या लगी है, छोटी की मात्रा लगी है, तो यहाँ पे छोटी ई हो जाएगा, प्लस में इधर क्या लगा, छोटी ई लिखा है, छोटी ले लिया। अब छोटी मिलेगा तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगी, क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। जो बड़ी ई बन जाएगी इसमें ये ई खत्म हो गया, ये ई की मात्रा खत्म हो गई। अब इसमें बचा क्या, गिर बचा है, क्या बचा, मैंने लिख लिया गिर, गिर लिख लिया, इधर हमारा गिर बन गया, इधर हमारा ना, आधा ना और दा बचा है, आधा ना और दा बचा है, हो गया, गिरंद हो गया। लेकिन जो बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे, बड़ी ई बनी ना, छोटी ई प्लस छोटी बराबर बड़ी ई बनी, तो बड़ी ई थोड़ी लगेगी, लेकिन बड़ी की मात्रा लगेगी, किसमें लगेगी, पहले वाले शब्द के आखिरी वाले में, समझ लो ना। अब इसमें देखो क्या है, बड़ी ई है, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा क्या किसमें लग जाएगी, इसमें लग जाएगी, बड़ी ई की मात्रा इसमें लगी, ठीक है, बड़ी ई हो जाएगी। अब इसमें देखो, अब ये समझ में आया। अब आगे देखो, ये अभी लिखा है, अभी में देखो ये बड़ी ई की मात्रा लगी, सॉरी छोटी ई की मात्रा लगी है। अभी में क्या है, छोटी की मात्रा है, इसमें छोटी ई है, तो लिख लेता हूँ छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। अब बड़ी ई बन जाएगा, इसमें देखो ई खत्म, ये ई खत्म,
अब इसमें क्या बचा, इसमें अब बचा है, ये बड़ी छोटी की मात्रा खत्म हो गई, इसमें क्या बचा, अब बचा है। मैंने लिख लिया अब लिख लिया। अब के बाद इसमें क्या बचा है, आधा मतलब ये खटकोड़ा सा नहीं बचा, सा और टा बचा है, टा बचा है, ये बचा है ना। लेकिन देखो इसमें जो बड़ी वाली ई, छोटी ई प्लस छोटी बराबर बड़ी, अब बड़ी तो लगाएंगे नहीं, इसमें बड़ी की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा, अभीष्ट हो जाएगा। किस में लगेगा, पहले वाले शब्द के अंतिम वाले अक्षर में मात्रा लगती है। अगला देखो मही धन ईस लिखा है। अब मही जो हा है, हा में देखो बड़ी की मात्रा लगी, यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा लगी, क्या लगी, बड़ी की मात्रा लगी, इसका मतलब यहाँ पे बड़ी ई लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, बड़ी ई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो बड़ी ई है, जब यहाँ पे बड़ी ई है, बड़ी ई प्लस बड़ी ई तो बराबर क्या मिलेगा, बड़ी ई ही मिलेगा, क्या मिलेगा, बड़ी ई ही मिलेगा। जब बड़ी ई मिला तो इसमें देखो ये बड़ी ई खत्म, ये बड़ी ई की मात्रा खत्म, क्या बचा, माह इसमें बचा, सा इसमें बचा, क्या बचा, माह, और सा इसमें क्या बचा है, सा बचा है, मैंने सा लिख दिया। अब जो सा बच गया है, हमें जो बड़ी की मात्रा है इसी की मात्रा किस में लगाना है, पहले वाले शब्द के अंतिम अक्षर में। तो पहला वाला शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा, हा था, तो बड़ी की मात्रा लग जाएगा, इसमें हो जाएगा महिष, क्या हो जाएगा, महिष। आगे देखो भानु धन उदय। अब भानु में क्या है, छोटे ऊ की मात्रा लगी है, किसके लगी है, छोटा ऊ की मात्रा, तो हम छोटा ऊ लिखेंगे, प्लस में इसमें क्या लगा, छोटा ऊ ऑलरेडी है, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। जो बड़ा ऊ बन गया, इसमें भी छोटा ऊ खत्म, ये मात्रा खत्म, इसमें क्या बचा, भान बचा, इसमें दय बचा, इसमें क्या बचा है, भान, और प्लस में इसमें क्या बचा है, दय बचा है, दय बचा है। लेकिन देखो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ बना, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ बना, तो जो बड़ा ऊ की मात्रा किस में लगी, पहले शब्द के आखिरी वाले अक्षर में, पहले शब्द का आखिरी अक्षर कौन सा है, ना है, तो क्या बन जाएगा, बड़ा वाला ऊ लग जाए। बड़ा ऊ की मात्रा कैसी होती है, ऐसे होती, भानु दय, समझ में आया। अगला क्या है, मातृधन ऋणाक, मातृधन ऋणाम लिखा है, मातृधन ऋणाम लिखा है। अब इसमें देखो ऋषि है, ये ऋषि है ना, ये देखो ऋषि की मात्रा ऐसी होती है ना, तो ऋषि लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया ऋषि, क्या लिख दिया, ऋषि। अब ऋषि हो गया, ऋषि प्लस इसमें भी ऋषि लिखा हुआ है। अब ऋषि प्लस ऋषि बराबर ऋषि ही होता है, री प्लस बराबर री ही होता है, लेकिन री नहीं लगती, री की मात्रा लगती, री की मात्रा ऐसे लगेगी, ठीक है। इसमें री खत्म, ये मात्रा खत्म। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मात, इसमें मात मिल गया है, इसमें क्या मिल गया है, अड़ा लाम मिल गया है, लाम मिल गया है। लेकिन देखो इसमें री की मात्रा ऐसे लगेगी ना, तो पहले शब्द के आखिरी वाला अक्षर त्रा है, इसमें लगा दिया, त्रा लगा दिया, मातृणाम। इतनी बात समझ में आई, अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारी किसमें, वृद्ध संधि की, क्या थी, ये हमारी वृद्ध संधि थी। वृद्ध संधि को इतने शब्दों को मैंने तोड़ के एक एक बताया है, हो सकता है शायद आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है, दोबारा वीडियो फिर से देख लेना, आपको बहुत आराम से, क्योंकि मैंने एक ही शब्दों को तोड़ के बताया कौन कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, ठीक है।